हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं, अभी आप जुड़ जाइए स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती चैनल से। आप सभी को वही क्वेश्चन मिलेगा जो आपको 2024 में पूछे जाने वाले परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन आप सभी को इस चैनल पर बताया जाता है। जो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन आप सभी को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप चैनल से जल्द ही जुड़ जाइए। तो चले दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को ऑन कर लीजिए। सब्सक्राइब करिएगा तभी तो वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सकता है। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास नहीं पहुंच सकता है। आपको बहुत कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, वीडियो खोजना पड़ेगा, सर्च मारना पड़ेगा, नहीं वीडियो मिलेगा फिर भी। इसलिए दोस्तों, वीडियो पाने के लिए, वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताजा नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि आपका भी चाचा चाची, काका काकी, मौसा मौसी, फुआ उआ, दादा दादी और मामा मामी के लड़का भी, वो भी इस वीडियो की सहायता से अपना भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। इसलिए दोस्तों, अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर करें। जो हमारा वीडियो बनने जा रहा है अध्याय 3 चैप्टर 2 चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद से हमारा आज सेट नंबर 6 और वीडियो नंबर 6 बनने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, आप पूरे बारीकी से क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। यहां से आपका एग्जाम हॉल में 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन जो 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक साल आपको 5 नंबर का आता है। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। यहां पर जो क्वेश्चन आपका 100% आपका क्या एग्जाम में 2024 से फरवरी में होने वाले एग्जाम में पक्का आपका 100% के 100% क्वेश्चन मेरा लड़ेगा ही लड़ेगा, यानी एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसलिए दोस्तों, आप पूरे बारीकी से देखने का प्रयास कीजिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा पूरा VBI क्वेश्चन मिलेगा। क्या? VBI क्वेश्चन, जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पर। इसलिए चले दोस्तों, हम क्या करते हैं, इस वीडियो के पहला क्वेश्चन हम बता रहे कौन सा क्वेश्चन आपका जो एग्जाम हॉल में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वही क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चले दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न होगा आपका कि ग्राफीय विधि से समीकरण युग में 4x - 5y बराबर 20 एवं 3x + 5y बराबर 15 को हल करें। ये 5 नंबर के आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं, यही क्वेश्चन आप सभी को आज बताएंगे। पूरे बारीकी से देखना। क्वेश्चन नंबर 1, सेट नंबर 6, वीडियो नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कि ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म 4x - 5y = 20 एवं 3x + 5y
इक्वल 15 को हल करें। यही आपका प्रश्न है। प्रश्न बोलता है इस वीडियो के पहला प्रश्न कि ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म 4x माइनस 5y इक्वल 20 एवं 3x प्लस 5y इक्वल 15 को हल करें। यही क्वेश्चन बोलता है। देख, ग्राफीय विधि पूरा आसान होता है, पूरा आसान। अगर आप सही सही जोड़ घाटा गुणा भाग करते हैं तो पूरा ये गलत नहीं होता है, बहुत का सही होता है। तो इसलिए ध्यान से देखना है, पूरा बारीकी से देखना है। बहुत इसके जैसा आसान कोई क्वेश्चन दुनिया में है नहीं। पूरे बारीकी से क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाएंगे पूरे सरल भाषा में पूरे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूंकि 4x माइनस 5y इक्वल 20, ये लिखना है आपको। अब लिखना है यहां पर, देखिए ध्यान से देखना है। ये मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना, ये हो गया समीकरण 1। अब लिखेंगे तथा 3x प्लस 5y बराबर में 15। समीकरण ये 2 हो जाएगा। तब लिखे समीकरण 1 से, तो 1 है आपका 4x माइनस 5y बराबर में 20। तो यहाँ पर लिखे 4x बराबर 20 से माइनस में बाएं से उठाकर दाएं साइड भेजिए, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब लिखेंगे यहां पर कि x बराबर 20 प्लस 5y बाटा गुणा में इधर है तो भाग में। अब क्या करेंगे, अगर आपको नहीं समझ, अगर यहाँ पर समझ में आ जाएगा तो तुरंत यही से सारणी हम निकाल लेंगे y के मान रख रख कर। अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या करना पड़े, बारीकी से का मान को रखना पड़े, तब सारणी तैयार करना। और समझ में आता हो तो आप यही पे से लिखिएगा सारणी, ऐसे आप क्या करिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये x ये y लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली ये बात है कि आपका x बराबर है x बराबर 20 प्लस 5y बाटा में 4 है। हम क्या करते हैं, 20 प्लस 5 गुणा, या आप y के जगह पर कितना 0 रख देते हैं, तब x के मान कितना निकलेगा देखिएगा। तो ये 5 प्लस किसी भी संख्या में 0 से गुणा 0 0 बटा 4, तब 20 में 4 जो तो 20 बटा 4। आप क्या करें, 20 में देखिएगा 20 में 0 जुड़ेगा तो 20 बाटा में 4। तो अब देखिए 4 5 20 है, यानी 4 के 5 में पड़ गया तो क्या है 20। जब हम क्या y के मान 0 रखे तो x के मान कितना निकल गया 5। समझ में आ गया। जब y के मान यहाँ पर 0 रखे तो x के मान निकल, सॉरी हाँ, y के मान जब 0 रखे तो x के मान निकल कर आ गया कितना 5। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, जब y के मान अगर हम ले लेते कितना, मान लीजिए अगर 2 5 10, y के मान 2 लेते हैं, 2 तो 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 रखेंगे y के जगह पर, यहाँ वही पर y है, तो 2 5 10, तो 20 10 30, 30 बटा कितना 4, तो भाग करिए, देख 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 कट जाएगा तो 15 बटा 2, तो भाग करिएगा तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 7 10 16 5 आ जाएगा x के मान। ये होगा सारणी। तो यहां पर आपका सारणी बनकर क्या गया, तैयार हो गया। अब लिखे किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से चलेंगे तो लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर में कितना 15 इक्वल में 15। अब लिखना है आपको कि 3
एक्स अब बराबर 15, ये बराबर से देखिए प्लस में 5y है, तो बराबर से का दाएं साइड ये तो दाएं जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब लिखना है x बराबर 15 माइनस 5y, गुणा में इधर तो भाग में। अब लिखिए सारणी खींचेंगे, तो x ये y। अब ध्यान से देखना है, वही आपको मान रखना है जो क्या छोटा छोटा मान वैल्यू रखिएगा तो छोटा ग्राफ बनेगा, कॉपी में उठिए उतना ही मान रखिएगा जो आपके कॉपी में ग्राफ उठ जाए। अगर बड़का बड़का मान रखिए 50, 100, 200, 500, 1000 तो आपके कॉपी में ग्राफ नहीं उठेगा। इसलिए दोस्तों आपका पूरा छोटा मान रखिए कि आपके कॉपी में उठ सके, उस समय ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए x बराबर 15 माइनस 5y बाटा में 3 है ना, तो हम क्या करते हैं y के जगह पर 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे y के जगह पर 0, तो आपका आएगा 15 माइनस किसी भी संख्या 0 से गुणा 0 बाटा में 3, तो जोड़िएगा तो 15 में 0 कटे तो 15 बाटा में 3, तो 3 5 15 5 आ जाएगा ये। जब y के मान यहाँ पर क्या रखेंगे 0, तो x के मान कितना आएगा 5। जब हम x के मान 3 लेंगे, सॉरी y के मान जब 3 रखते हैं तब 5 15 15 0 0 बटा 3 तो 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे, सारणी तब का बनकर तैयार हो गया। जैसे सारणी आपका बनकर तैयार हो गया तो ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ किस प्रकार खींचेंगे तो देखिए क्या करेंगे, हम इस सारणी की आवश्यकता है, तो इस सारणी को क्या करना है, सारणी की सहायता से ही ग्राफ खींचाएगा। ये पहला सारणी है ना, तो इसको उठा करते नहीं एक बार यहां पर रख दीजिए। 5 0 7 16 5 2, y के मान अधिकतम देखिए कहां तक है, अधिकतम 3 तक है, x के मान 7.5 तक, तो ये जाएगा 8 तक। जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करेगा तब मूल बिंदु तैयार होते हैं, जहां पर काटता है तो ये जो x डैश जो y डैश इधर x हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समान दूरी रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, तो ये माइनस होगा, फिर -1 -2 -3, 1 2 3। पहला समीकरण आ जाइए सारणी में, तो x के मान 5 तो y के मान 0, है ये नु रेखा है, x के मान 5 तो y के मान 0, इसी पर मिलेगा। अब बोलता है x के मान 7.5 तो y के मान 2, तो ये 2 है ये नु है, ये काम करिए इसको पहले रख लीजिए, तो मिटाएंगे ना, मान लीजिए मिटाइए दीजिए, यही नु है, मिटाइए इसको, है तो हो गया ना, यही नु रखना है। x के मान 7.5 तो इसके बीच बीच में मिल गया, y के मान कितना 2, तो y के मान 2 इसके सामने 7.5 इसके 7 और 8 के बीच में 7.5 मिलेगा। स्केल रख कर आप पेंसिल स्केल की सहायता से पूरा ग्राफ जो बनता है पेंसिल से बनता है, पूरे बारीकी से पेंसिल से इसलिए बनाया जाता है कि जहाँ पर गलती को वो आप क्या करेंगे, हम रबर और पेंसिल का प्रयोग करके मिटा भी सकते हैं, सुधार कर सकते हैं इसमें।
हो गया। तो ये हो गया 7.5 का। आइए किसका 5,0 के। तो ये हो गया आपका 0। ये तो बनकर तैयार हो गया ना, इसको मिटा देते हैं। ये है आपका सानी किसका समीकरण 5, देखिएगा 4x माइनस 5 4x माइनस 5y इक्वल में 20। ये होगा इसी का, ये क्या है रेखा है किसका 4x माइनस 5y बराबर 20 के। अब क्या करेंगे दूसरा हमारा सारणी ये है x, देखिए x के मान 5 तो y के मान 0। अब y देखिए x के मान 0 तो y के मान 3 इस रेखा पर। तो स्केल पेंसिल की सहायता से क्या सीधा उसे मिलाएंगे। तो ये कितना 0,3 आई हो गया। तो आई कौन से समीकरण क्या है, अब इस समीकरण को दूसरा समीकरण है तो लिख देंगे कितना 3x प्लस 5y बराबर में 15 बन गया। तो यही हमारा क्या हुआ ग्राफ हुआ, यही क्या हुआ हमारा ग्राफ। ग्राफी विधि से हल करना इस क्वेश्चन का सही ग्राफ यही होगा। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो गया, आंसर आपका यही होगा। उसी प्रकार कोई एग्जाम हॉल में आपका दूसरा प्रश्न आ जाए ऐसे कहीं आपका दूसरा प्रश्न आ जाए, कहीं बोल दे क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे आ जाए रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 4y प्लस 14 बराबर में 0 तथा 3x प्लस 2y बराबर में 0 का आलेख और आलेख खींचे और हल करे। कोई इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आप कैसे बनाइएगा, वही सब आप सभी को इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। चलिए आइए आप सभी को क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करके दिखा रहे कैसे सॉल्व किया। ये जो आपका क्वेश्चन आपका पहला पूछा गया 2022 में, ये भी क्या 2022 में पूछा गया। तो इसलिए दोस्तों वीडियो में बने रहे, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा, बारीकी से सोल्यूशन उसका मिलेगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, पूरा स्किप करके देखिएगा तो आपको दिक्कत होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा, इसलिए स्किप बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन दूसरा बोलता है कि रैखिक समीकरण युग्म में x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल में 0 तथा 3x प्लस 2y बराबर में 0 का आलेख खींचे और हल करे।
आलेख खींचकर क्या करें, उसे हल करना है। तो हम क्या करते, सबसे पहले हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि x माइनस 4y अब प्लस 40 बराबर में 0। तो हम क्या करते, x माइनस 4y ये प्लस में, देखिए प्लस में नहीं उधर जाए तो माइनस में, क्या बराबर से दाएं साइड में 14 माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये मान लेते समीकरण, क्या मान लेते, 1 मान लेते हैं। अब तथा दूसरा है आपका 3x आप प्लस 2y बराबर 0। तो ये हो गया समीकरण आपका 2, पहला दूसरा हो गया। तब लिखेंगे यहां पर कि समीकरण किससे, 1 से। तो 1 आपका क्या है, x माइनस 4y अब बराबर माइनस में 14। अब लिखिए यहाँ पर x बराबर माइनस 14, माइनस में होते दाएं साइड में जाएगा तो प्लस में जाएगा 4y। अब लिखिए यहाँ पर सारणी, तो सारणी लिखे ना, तो यहाँ पर क्या मान, अगर नहीं समझ में आता होगा आपको सारणी, तो यहाँ पर देखिए लिखेगा इसमें y है ना, y है, तो y बराबर 0 रखने पर अगर हम y के मान अगर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे न, मान लीजिएगा कितना, अगर हम 2 रख देते, मान लीजिए 2 रख देते, तब देखिए कितना आएगा, 0 नहीं रखते, कहीं 2 रख दिए तब। तो x बराबर वही मान रखना है, वही वैल्यू, छोटा वैल्यू लिखिएगा तो छोटा का आपके ग्राफ है क्या, 12 वैल्यू लेकर रखिए तो 12 ग्राफ, ये छोटा छोटा मान रखिएगा। x बराबर माइनस 14 आप प्लस 4 गुरे y के जगह 2। तो अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा x बराबर माइनस 14 आप प्लस 4 दूनी 8। तो ये x बराबर 14 माइनस 14 में से 8 घटे तो माइनस कितना 6। अब लिखिए अब y के बराबर कितना 2 लिए थे ना, तो अब लिखिए y बराबर मान लीजिए 3 रखने पर y का मान जो क्या करें 3 रखे किस में, समीकरण 1 में रखेंगे। तो आपका क्या जाएगा, समीकरण आपका एक यही ना है आपका कि x माइनस 4, देखिए x बराबर माइनस 14 आप प्लस 4 गुरे y की जब कितना 3, तब 3 जैसे रखिए तो यहां पर हो जाएगा आपका x बराबर तो माइनस 14 आप प्लस 3 चौका 12। तो इसलिए x बराबर 14 माने 14 में से 12 तो माइनस 2 हो जाएगा। अगर उसी प्रकार बस उतना ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही प्रकार सारणी खींच दीजिए, सारणी x है y, जब हम y के मान दूसरा में 2 रखे तो x का मान आया -6, जब y के मान कितना 3 रखे तो x का मान -2 आया है। उसी प्रकार अब लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से तो हो गया, आप समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 से चले, समीकरण 2 है आपका 3x प्लस 2y अब बराबर में 0, यही नो है आपका समीकरण 2। तो अब उसे क्या सॉल्व करें, तो लिखेंगे यहाँ पर 3x अब बराबर ये प्लस दे, ये जो 2y है ना प्लस में बाएं साइड में उठाकर दाएं साइड में भेजे तो ये जगह -2y हो जाएगा, माने 0 -2y तो -2y होगा। तो यहाँ पर x बराबर -2y ये भाग में है, गुणा में है, दाएं साइड में जाए तो भाग में हो जाएगा। अब लिखेंगे यहां पर लिखेंगे कि इसमें y बराबर 0 रखने पर
अगर y के मान क्या करेंगे, हम 0 रखेंगे, तब देखिए मान आपका क्या निकल कर आएगा। तब यहां पर लिखेंगे x बराबर -2y, तो -2y है तो y की जगह कितना रख रहा है 0, तो 0/3 यही नु है उसको। तो अब यहाँ पर लिखे x बराबर किसी भी संख्या में 0 से 0/3, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 आ गया। अब लिखेंगे y बराबर, मान लीजिए कितना, कोई 3 रखने पर y बराबर 3 रखने पर, जब y के मान 3 रखिएगा तो x बराबर -2 गुणे 3 और बाटा में 3, तो इसलिए x बराबर 3 से 3 कट गया तो -2 एकम 2 होगा। तब लिखिए सारणी, तो सारणी में लिखिएगा, देखिएगा कि x y, जब हम y के मान 0 रखे तो x के मान भी क्या होगा 0, जब y के मान हम 3 रखे तो x के मान -2 आया। अब सारणी आपका बनकर तैयार हो गया, तो अब ग्राफ आसानी से आलेख को खींच देंगे। देखिए देख कितना छोटा छोटा मान लिखे है, देख कितना छोटा छोटा वैल्यू निकल कर आया है। छोटा छोटा मान लीजिए तो छोटा वैल्यू निकल गया, तो आपका ग्राफ खींचने में कठिनाइयां नहीं होगी। इस सारणी को यहाँ पर ला लीजिए, तो जगह बच्चे का ग्राफ खींचाएगा, x y 0 0 -2 3, देखिए x में अधिकतम मान -6 तक है, y के मान अधिकतम 3 तक है, तो y वाला तो ज्यादा तो जाएगा नहीं, मगर माइनस में x वाला ज्यादा होगा। ये y डैश, ये y मूल बिंदु केंद्र, ये x डैश, येगा x। तो अब देखिए यहाँ पर समान दूरी 1 2 3, -1 -2 -3, और यहाँ पे 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखिए पूरा सीधा स्केल से खींचना है, पूरा पूरा जितना सीधा होगा उतना ही का आपके सही होगा। अब देखिए x के पहला सारणी है ना, है पहला, तो x के मान -6, x के मान -6, तो y के मान 2, तो y के मान यहाँ पर है 2 प्लस में चाहिए, तो सीधा उसके सामने, पूरा बारीकी से सीधा उसके सामने जाना है। ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखिए वो x के मान -2, तो y के मान 3 3, तो -2, तो -2 यहाँ पर है,
अब स्केल लेंगे क्या करके, उसे सीधा पूरा मिला देना है। पेंसिल और स्केल की सहायता से पूरा सीधा मिला देना है। ठीक है, पहला समीकरण x माइनस 4y आप प्लस 14 अब बराबर 0 के हल किए हैं। दीजिएगा आपका कितना 3 कोमा माइनस 2,3 ये पॉइंट हो जाएगा आपका कितना -6,2 हो गया। अब उसी प्रकार ये तो हो गया, बन गया ये सारणी ग्राम। अब इसको लेंगे तो x के मान 0 तो y के मान 0 मूल बिंदु पर होगा। अब देखिए x के मान -2 तो y के मान 3, x के मान 2, x के मान 2 प्लस में तो y के मान नहीं, x के मान -3 तो y के मान x के मान -2 तो y के मान 3, यही वाला होगा। अब इसे स्केल रख देना है, पूरा सीधा मिला देना है। हो गया। तो ये वाला आपका, रुकिए यहाँ पर इसको मिटा कर साफ साफ यहाँ पर लिखिए -2,3 आइएगा 0,0। कौन सा समीकरण क्या है 3x + 2y = 0। यही आपका क्या हुआ आलेख हुआ। ये हो गया आपका आलेख, बनकर क्या हो गया तैयार हो गया। आलेख आपका दोस्तों पूरे बारीकी से हमने क्या बना दिए, पूरे का वीडियो के स्किप करके देखिए तब बिल्कुल आपको समझ में नहीं है। पूरा हम क्या किए, मान को समीकरण से निकाल निकाल कर सारणी भरे है, समझ में आया, गुप्त नहीं भरे है। इसलिए आप लोग पूरे का अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझिए। ये आपके एग्जाम हॉल में आया है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन को पूछा गया 2024 में। इसलिए दोस्तों पूरी का बारीकी से क्वेश्चन को बना ले। देखिए यहाँ पर हमने बताया आप कोई भी संख्या चेंज कर सकता है, प्लस माइनस कुछ भी, ऐसे ही क्वेश्चन को इसी प्रोसेस पर बनाया जाता है। उसी पर आइए हम आप सभी को आज तीसरा प्रश्न दिखा रहे बनाकर कैसे बनेगा तीसरा प्रश्न। इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न होगा, आप सभी को बता रहे तीसरा प्रश्न सिखाएंगे। आप पूरे ध्यान से सीखिए और समझ में नहीं फिर भी कमेंट करना है। कमेंट करना तो बिल्कुल भूलना नहीं है, समझ में आए तब वह नहीं आए तो कमेंट करते रहिए। इसके बाद देखिए तीसरा आपके प्रश्न है, तीसरा आपका सवाल है देख तीसरा सवाल बोलता है तीसरा दिया है एक आयताकार एक आयताकार बाग
जिसका लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है। छत्तीस मीटर है। 36 मीटर है तो बाघ की विमाए ज्ञात करें। देखिए यही प्रश्न आपका बोलते ग्राफी विधि से क्या करना है, उसे निकालना है। नहीं पूछेंगे इसको इस वीडियो का तीसरा प्रश्न, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y बराबर में माइनस में 12 बराबर में 0 का ग्राफ
खींचिए। क्या करना है, ग्राफ खींच रहा है। और एक्स अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। आपका प्रश्न यही बोलता है कि समीकरणों एक्स माइनस वाई प्लस 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। और x अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और बोलता है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यही हमारा तीसरा प्रश्न है। आइए आप सभी को क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखा रहे कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, सबसे पहले हॉल में लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि आपका x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो अब यही आपका क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण x माइनस वाई अब बराबर ये प्लस उधर तो माइनस में, ये होगा समीकरण आपका 1। और ये तथा दूसरा है आपका 3x प्लस 2y प्लस में माइनस में 12 अब बराबर में 0, तब लिखेंगे आप कितना 3x प्लस 2y, ये माइनस उधर जाए तो प्लस में ये जगह समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 से तो एक है आपका x माइनस वाई अब बराबर -1, तो यहाँ पर x बराबर -1 ये प्लस माइनस में उधर जाए तो प्लस हो जाएगा। तब ये सारणी ये क्या मान रख के बनाइए, तब आप लोग समझ में गया। लिखेंगे इसमें अपने मन से मान लेना है x बराबर -1, तो अब एक y के y नु है तो y पर क्या रखेंगे हम, लिखे इसमें y बराबर 0 रखने पर जब y वहां पर 0 रखेंगे तब देखिए x बराबर -1 अब प्लस y, तो y जब यही पर 0 रखना है तो 0 तब बराबर, तो ये जोड़िए कितना जगह -1 का प्लस 0 तो -1 न होगा। अब लिखेंगे क्या y बराबर कितना ले 2 ले 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या जगह x बराबर -1 आप प्लस यहाँ पर कितना 2 रखना है, तो इसलिए x बराबर कितना -1 में से 2 घटेगा तो ये माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा, -1 प्लस 2 तो 1 हो जाएगा। अब क्या करें, सारणी बना लिए, सारणी
छोटा छोटा वैल्यू रखेगा, पूरा अपने मन से रखना, पूरा क्या वो इतना आसान है कि पता का। इसमें 10 आदमी बनाएगा, 10 गो प्रकार के ग्राफ होगा, 10 प्रकार के सारणी तैयार होगा, सबका मान अलग अलग, सब कोई अलग अलग लेकर बनाएगी। इसलिए दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। तो x होता है, ये y होता है। तो x के मान, अगर y के मान 0 रखे तो x के मान कितना -1, y के मान 2 रखे तो x के मान 1 आया है। अब उसी प्रकार लिखे किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो 2 आपका बोलते हैं 3x + 2y अब बराबर में 12। तो यहाँ आप लिखे 3x बराबर 12, ये प्लस में इधर जाए तो माइनस में हो जाएगा, बराबर से दाएं साइड में जाएगा। तो यहाँ पर लिखेगा कितना 3, देखिए x बराबर 12 - 2y। जब 2y गुणा में है बाएं साइड में, दाएं साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब लिखना है कि इसमें y है ना, y है तो y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, तब y के मान 0 रखेंगे तो x बराबर 12 - 2y अब बाटा में 3। तो x बराबर 12 - 2 गुणे 0 अब बाटा में 3। तो यहाँ पर x बराबर 12 - 0 बाटा में 3। तो यहाँ पर x बराबर 12 में से 0 करे तो 12 बाटा में 3। तो 3 चौका 12, तो इसलिए x बराबर कितना 4। अब रखेंगे y बराबर कितना, अब y के मान हम क्या करते हैं, लेते कितना 9 6 1, तो ये जगह आपका 2, तो 10 जगह 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, 6 6। अब देखिए y के मान लेते हैं 3, y बराबर 3 रखने पर, तो y के मान 3 रखते, x वही मान रखना है जो आपको कठिनाई न हो, कटाने में दिक्कत न हो, जो आपका ग्राफ खींचने में दिक्कत न हो, वही मान यहाँ पर रखना है। ना तो एक बार रख लीजिए कोई मान लगता है 7 8 का बनाने को ग्राफ हो नहीं करे तो दिक्कत हो जाएगा। तब यहाँ पर रखेंगे x बराबर कितना 12 - 2 गुणे y के मान कितना 3, अब बाटा में कितना है 3 है। तो अब यहाँ पर रखेंगे x बराबर 12 मान 2 23 6 बाटा में 3। तब देखिए यहाँ आप लिखेंगे कितना x बराबर 12 में से 6 रहे तो 6 बाटा में 3, तो 3 दूनी 6, तो इसलिए x बराबर कितना 2 आ गया। तो सारणी दूसरा ये तैयार हो गया, लिखेंगे सारणी, हाई पहला सारणी है ये, पहला x y -1 0 1 2। तो दूसरा सारणी आपका बनकर तैयार हुआ है। पहले में क्या, अगर y के मान हम लिए कितना 0, तो x के मान कितना है 4 है। y के मान दूसरा में क्या 3 लिए है, तो x के मान निकला कितना 2, बन गया सारणी। देख कितना छोटा छोटा मान निकला है। अब आसानी से सबका ग्राफ खींचेगा, पूरा ग्राफ बड़का भी नहीं होगा, छोटा भी हो निकलेगा पूरा। तब लिखेंगे
ग्राफ। देखो y के मान 3 तक और x के मान अधिकतम 4 तक। पूरा स्केल से पेंसिल स्केल से सीधा बनेगा ग्राफ। 0 y डैश x डैश x। -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। अरे 4 तक नु है तो 4 तक बढ़ाइए। x वाला मान 4 तक गया है। तो देखिए x के मान पहला सारणी x के मान -1 तो y के मान 0। इस रेखा पर x के मान 1 तो y के मान 2, 1 तो 2, y के मान 2। और वो सब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से पूरा सीधा पेंसिल और स्केल की सहायता से मिला देंगे। एक कोमा 2 आइएगा -1, 0। ये तो बन गया सारणी। अब दूसरा सारणी रह गया x के मान 4 तो y के मान 0, x के मान 4 तो y के मान 0। इस रेखे पर x के मान 2 तो y के मान 3, x के मान 2 तो y के मान 3। दो 3 हो गया। उसका सीधा मिला देना है। तो ये किसका है, 2,3। ये किसका है, 4,0। हो गया। तो दूसरा सारणी भी तैयार हो गया। अब क्या हम करना है, यहाँ पर इस समीकरण किसका है, दूसरा के ना। तो दूसरा है 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो अब ये है आपका x - y + 1 बराबर 0 का है। अब बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि शीर्षों के, बोलते त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करते। निर्देशांक तो है है निर्देशांक तो लिख दिए हैं। अब सुना काम करना है, क्या करना है कि उसे छांकित कर देना है। क्या कर देना है, छांकित कर देना है, रंग देना है। बन गया है आपका ये क्वेश्चन। तो आप लोग के आज कैसा क्लास लगा, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। क्या आप लोग का क्लास आज समझ में आया क्वेश्चन की नया, कमेंट करके जरूर बनेगा। ये आपका 5 नंबर के 3 क्वेश्चन बता दिए जो केवल 5 नंबर के आपका एग्जाम हॉल में आता है। तब तक के जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।